ये कितनी गाली दे सकता है और मैं कितना सहनशील कर सकता हूं। देने दे। भगवान ने कहा शिशुपाल मेरी 100 अपराध माफ करने की सीमा है, इसके आगे मत देना। फिर उसके बाद तो भक्तों को गाली देने लगा। वहीं पर एक थाली पड़ी थी, भगवान ने इतना क्रोध में आंगली मारी चक्र बन करके शिशुपाल का सर धड़ अलग हो गया। शिशुपाल बच। 100 गालियां सुनते रहे। आज की बेटी बुआ भाई 10 किलो का पत्थर उठा लेती है पर परिवार की एक बात नहीं सुनने पाती है, या तो मरूंगी या मारूंगी। इसलिए हर घर नरक हो रहा है। बेटियों को बहुओं को सहनशीलता लानी चाहिए। पत्थर 10-20 किलो का उठा लेती है, एक बात नहीं उठाई जाती। इसलिए दीवारें हो रही हैं भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में। सहन कीजिए। भगवान की अंगुली में खून चल गया। रुक्मणी सत्यभामा सब आई थी, सब पट्टी लाओ रे, पानी लाओ रे। द्रौपदी जी ने दंगा झट खड़ी हुई और अपनी वो बेशकीमती जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने दी थी चीर करके साड़ी भगवान की अंगुली में बांधा। कृष्ण ने कहा साम्राज्ञी क्या कर रही है ये, क्या कर रही है तुम? यज्ञ की वेदी पर राष्ट्र यज्ञ की साड़ी को। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। ये तो रेशम के धागे हैं गोविंद, यदि मुझे मेरी नाड़ियों से भी तुझे बांधना पड़े तो कृष्ण ये मेरा अहोभाग्य है। भागे वही, भागे वो अभागे जो तेरी अंगुली में न लागे। अरे भाग बोल के जागे जो तेरी अंगुली में लागे। भगवान ने कहा द्रौपदी मौका पड़ा तो मैं भी लाखों साड़ियों से ढक दूंगा तुझे। यज्ञ में भगवान ने क्या काम लिया? कोई काम भगवान की पूजा में पाठ में छोटा मत समझो। भगवान ने काम लिया झूठी पत्तल उठाना। इतने बड़े द्वारकाधीश त्रिलोकपति लक्ष्मीपति जो भी भोजन करेंगे सबकी पत्तल हम उठाएंगे। हाँ, ऐसे पत्तल अपनी किसी को उठाने नहीं देनी चाहिए, जहां जगह वहीं डालनी चाहिए। भगवान ने पत्तलें उठाई हैं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्यो तामे जूठ उठाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्यो तामे जूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग भी दुर्गर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान न करे तुम्हारे खूब नौकर चाकर हो, खूब अच्छे अच्छे लोग हों, पर कभी पत्तल उठाने का काम पड़े तो सोचना मेरे गोविंद ने भी उठाई थी। कोई काम छोटा नहीं होता है। और यज्ञ में बड़े बड़े अनुष्ठानों में वो काम लो जहां ईश्वर की तुम्हारे पर नजर पड़े। राजाधिराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। अब आइए, भगवान द्वारिका में रहते थे। क्या देखा? कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान के बच्चों ने बहुत निकालना चाहा लेकिन गिरगिट निकला ही नहीं। गिरगिट जानो ना, आपने बोले गिरगांठ, गिरगांठ बोला अपना रास्ता। वो 7 रंग बदल देता है। जैसा कीड़ा हरा कीड़ा है तो हरा हो जाता है, नीला आ जाता है नीला हो जाता है। जैसा कीड़ा है वैसे ही रंग बदल देता है। राज के अंदर एक भैया, एक गिरगिट ने एक दिन आत्महत्या कर दी। एक गिरगिट ने एक दिन एक
आत्महत्या कर ली और एक चिट्ठी लिख करके छोड़ गया। क्या कि आदमी जितना रंग बदलता मैं नहीं बदल सकता हूं, मर गया। आजकल आदमी का रंग है भगवान, मुंह पे के, पीठ पीछे के, दाएं क्या बाएं क्या, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसी स्थिति हो गई आदमी की आजकल। गिरगिटी से भी ज्यादा रंग बदल रहा है। सावधान। भगवान ने जो ही निकाला, गिरगिट बाहर निकला, छूते ही एक राजा बन गया। कृष्ण, आसमान में जितने तारे हैं उतनी गाय दान दी, बरसात के जितने धारे हैं उतनी गाय दान दी। भगवान ने कहा पर गिरगिट कैसे बन गया? उसने कहा कृष्ण, मैं राजा नृग हूं, राम जी के पूर्वज हूं मैं रोज लाखों गाय दान देता था, सुबह से शाम तक दान देता था। एक दिन की बात है, मैं गाय दान दे रहा, एक ब्राह्मण की गाय मेरी गाय में आ मिली और मैंने भूल से उसका भी दान दे दिया। मेरे मंत्री संतरियों की गलती थी कि घुस कैसे गई वो दान वाली गाय। ब्राह्मण लेकर जा ही रहे थे कि जिसकी गाय थी वो मिल गए, बोले चोर मेरी गाय कहां ले जा रहा है? ब्राह्मण स्वाभिमानी होते हैं, अरे भैया चोर कैसे बोला हमको, ये मेरी गाय क्यों ले जा रहे हो? मेरे को तो राह जाने दी है। दोनों राजा के पास में आए। राजा ने कहा पंडित जी भूल से सारा घटना हो गई है, आप एक काम कीजिए, इस गाय के बदले 10,000 गाय ले लीजिए, 20,000 ले। पंडित जी बोले राजन तुम 1,00,000 गाय दो तो भी हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 6 महीने से अयाचित व्रत कर चुका हूं, किसी से कुछ नहीं लूंगा, जो मेरा है था बस वही है, अब मैं लेना देना छोड़ चुका हूं। वृंदावन में बहुत महात्मा लेते ही नहीं कहीं कुछ, बिल्कुल नहीं। तो जो ले जा रहे थे आप ले लो, उन्होंने कहा राजन चोर बना दिया हमको, हम भी नहीं लेंगे। राजा ने कहा देखो भाई, कल सभा बिठा के निर्णय करेंगे क्या होना चाहिए इसका है। पर भाग्य की बात है भैया, कल पर कोई काम मत छोड़ो, काल खा जाता है। रात में राजा की मौत हो गई, मर गया राजा। यमराज जी के पास गए, यमराज जी ने कहा राजा जी एक फैसला करना बाकी है, आप गोलोक धाम में राधा बिहारी रमण बिहारी के साथ रमण करोगे, लेकिन एक जो गौशाला का, पाठशाला का, धर्मशाला का हिस्सा नहीं निकालता है उसकी दुर्गति होती है। अरे जहर तो पीने वाले को मारता है, आप रोटी जो कमाते हैं उसमें गाय का भी हिस्सा है, माँ का हिस्सा है, बाप का भी हिस्सा है। आज का दुष्ट बेटा पूछता है माँ किस चीज का पैसा मांग रही है? माँ कह रही कि मैं 9 महीने पेट में रखा, इस चीज का मांग रहे हो। तो दुष्ट लड़का कहता है तेरे 9 महीने का कितना भाड़ा होता है बता, रोज रोज जान खाती है। क्या माँ की कोख अब भाड़े का कमरा रह गया है? राजन गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला खूब बनानी चाहिए, खूब ट्रस्टी बनना चाहिए, पर इनका धन कभी अपने उपयोग नहीं लेना चाहिए। खूब बनाओ, उपयोग मत करो। राजा नृप का मोक्ष हो गया। भगवान ने अपने बच्चों से कहा देख लो, जीवन में बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए किसी को भी मार के पीट के नहीं कहा। ब्राह्मण के आश्रम में आप जाओ, मंदिर में आप जाओ, पंडित जी भोग दे, प्रसाद दे, प्रेम से खाना चाहिए।
उस घर में भोजन मत करना जिस घर में भगवान की मूर्ति नहीं है, पूजा नहीं है, भगवान को नहीं मानते, वहां मत खाना भोजन कभी। आश्रम में जाओ, मंदिरों में जाओ, पंडित जी आपको दे, प्रेम से भोजन करो। लेकिन ये सोचे महाराज जी का मंदिर अच्छा, चलो मंदिर ही ले लेते हैं, ये ठीक है क्या? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।